आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं स्टोक्स का नियम। क्या है स्टोक्स का नियम? स्टोक्स का नियम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, 11 में फिजिक्स में है स्टोक्स का नियम। तो इस नियम के अनुसार, जैसे आप लोग समझ लीजिए, आप पहले हाँ समझ लीजिए, इस नियम के अनुसार जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, ये एक बीकर है और उसमें द्रव भरा हुआ है। ये द्रव भरा हुआ है। तो जैसे इसमें कोई एक गोली है हमारे पास, जैसे मान लीजिए गोली है, उस गोली को इस बीकर में छोड़ा गया। ठीक, ये मान लीजिए गोली है, इस गोली को इस बीकर में छोड़ा गया, तो उसकी जो त्रिज्या है वो आर है। क्या है? आर। किसी एक गोली को आर त्रिज्या वाली गोली को एक बीकर में जिसमें द्रव भरा हुआ है उसमें समांग श्यान माध्यम से छोड़ा गया। तो जब छोड़ा गया तो श्यानता किसे कहते हैं? श्यानता, तो श्यानता वह बल है, श्यानता बल उसे कहते हैं जो किसी भी दो परतों के बीच लगने वाले, किसी भी, जैसे ये दो परत है, एक परत ये है और एक परत ये है, दो परत है, इसके बीच श्यानता का क्या करता है? श्यानता गति करता है। श्यानता जो होता है वो इसके दो परतों के मध्य गति करता है। तो जब गति करता है, तो जैसे मान लीजिए गोली आ रही है, ठीक, जब गोली को छोड़ा गया तो कोई वेग रहा होगा उसका, उस सीमांत वेग से जब हम गोली को उसमें छोड़ेंगे, सीमांत वेग से जब हम गोली को उसमें छोड़ दिए, ठीक, छोड़ेंगे तब तक कुछ देर तक तो वेग ज्यादा रहेगा, फिर जो वेग होगा वेग होगा वो एकांक हो जाएगा, एकांक वेग। तो जब एकांक हो जाएगा, तो जब वेग होगा वेग होगा, सीमांत वेग एकांक हो जाएगा, तो जब ये वस्तु है, ये यानी कि जो गोली है, ये कुछ ही देर तक चलेगी। ठीक, तो इसका जो वो है, इसका जो स्टेटमेंट है वो आप लोग लिख लीजिए कि इस नियम के अनुसार यदि आर त्रिज्या की कोई गोली, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे, यदि आर त्रिज्या की कोई गोली समांग श्यान माध्यम में स्थित सीमांत वेग समांग श्यान माध्यम में उपस्थित सीमांत वेग, क्या है, कितना वेग है? सीमांत वेग। तो सीमांत वेग से इसे छोड़ा जाता है, तो सीमांत वेग v से ये गति करता है। तो इसके गति का विरोध करने के लिए, जो ये गति कर रहा है, तो उसके गति का विरोध करने के लिए श्यानता ये गति कर रही है, तो जब श्यानता इधर जाएगी, इधर आएगी, तो ये लड़ेगा, तो जो इसकी गति उसकी गति का विरोध, जो श्यानता है उस गोली की गति का विरोध करेगी। तो जब गोली की गति का विरोध करने के लिए यानी कि श्यानता जो है वो इसकी गति का जब विरोध करेगी, तो श्यानता का मान जो होगा गोली पर श्यानता बल उस गोली पर आरोपित होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कथन आप लोग। जैसे कथन है, यदि किसी आर त्रिज्या वाली गोली को फिर से सुन लीजिए, रिपीट है, यदि किसी आर त्रिज्या वाली गोली को समांग श्यान माध्यम में सीमांत वेग v से छोड़ा जाता है, तो वह सीमांत वेग v से गति करती है। तो गति का विरोध करने के लिए उस माध्यम में बल आरोपित होता है। उस श्यानता बल, जो श्यानता बल है, वो जो श्यानता बल विरोध कर रही है इस गोली का, उस श्यानता बल का जो मान होगा वो निम्न होगा। तो बल का जो मान, श्यानता बल का मान होगा वो होगा F बराबर 6 पाई मीटर
स्टोक्स के नियम का फार्मूला है। तो ये फार्मूला है, उसका निगमन हम भी करेंगे। तो जैसे कि F, उसमें F जो है वो श्यानता बल है, श्यान बल है, सॉरी श्यान बल है। F क्या? श्यान बल, श्यान बल। ठीक, फिर 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है। n क्या है? वो क्या है? हमारी ईटा है, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक। और जो r है वो r क्या है? हमारी r इस जो गोली है इसका त्रिज्या है, सॉरी गोली की त्रिज्या है। गोली की त्रिज्या। और जो v है ये v इसी गोली का सीमांत वेग है। सीमांत वेग। तो F श्यान बल, जो ईटा है वो श्यानता गुणांक है, r गोली की त्रिज्या है और v गोली का सीमांत वेग है। तो जैसे कि तो इसका हम प्रूविंग करेंगे F बराबर 6 पाई ईटा RV का। तो जैसे कि दो बिंदुओं के बीच या भिन्न भिन्न राशियों के बीच संबंध विस्थापित कैसे करें, ये हमारी पहले वीडियो पढ़ चुकी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम फिर से बताने जा रहे हैं, देख लीजिए। तो जैसे कि हम लिखेंगे कि F प्रोपोर्शनल टू श्यानता गुणांक n, सॉरी ईटा के घात a, फिर r गोली की त्रिज्या के घात b और सीमांत वेग के घात c। तो जैसे कि ये क्या है? F श्यान बल, ईटा श्यानता गुणांक, r गोली की त्रिज्या और v गोली का वेग, सीमांत वेग। तो जैसे ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का टाइम हमें साइन हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो F इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे नियतांक जो है वो 6 पाई है, 6 पाई n, सॉरी ईटा के घात a, r के घात b और सीमांत वेग के घात c। जैसे कि ये दोनों पक्षों की हम विमा लिखेंगे, तो विमा लिखेंगे तो बल की विमा क्या होती है? mLT -2 होती है, बराबर 6 पाई। एक नियतांक है तो उसकी विमा नहीं होगी। और ये जो n, सॉरी ईटा है श्यानता गुणांक, इसकी विमा होती है ml -1 T -1। ठीक, और फिर r क्या है? त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या है। तो त्रिज्या किसमें मापेंगे हम? लंबाई में। तो इसकी विमा हो जाएगी l, और फिर जो v है सीमांत वेग, तो वेग की विमा होती है LT -1, T -1 ये होती है। ठीक, तो अब दोनों विमा है, इसको लिख लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा, ये A B C। तो ईटा के घात A है, R के घात B है और V के घात C है। तो ईटा का विमा हो गया, यानी कि श्यानता गुणांक की विमा है ml -1 T -1 के घात A, क्योंकि यहाँ पे A लगा हुआ है। फिर R त्रिज्या की विमा है L, उसके घात B। फिर वेग की विमा LT -1 उसके घात C। तो यहाँ पे mm को हम इकट्ठा करेंगे, तो mm को इकट्ठा करेंगे तो देखते हैं m सिंगल है इधर और m नहीं है। फिर l, m के घात a हो जाएगा, ये a है तो a हो जाएगा। फिर l के घात यहाँ पे -1 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो -a हो जाएगा, और यहाँ पे l के घात b है। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -1 प्लस b हो जाएगा। फिर इधर भी है l, तो उसके घात c है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस c हो जाएगा। फिर t को देखते हैं, तो t के घात यहाँ पे क्या है? -1 है, तो उसका मल्टीप्लाई होगा तो -a हो जाएगा। फिर और आगे कहाँ है t?
ये यहाँ पे है। फिर यहाँ पे t माइनस वन है, इसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस वन मल्टीप्लाई सी होगा तो माइनस सी हो जाएगा, ये हो गया। फिर इधर की विमा है mlt माइनस टू। फिर विमा जो दोनों तरफ की विमा है इसकी तुलना करेंगे हम, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे a है और यहाँ पे m के घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे l के घात क्या है, माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c। यहाँ पे l के घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर 1। तो l के a का मान क्या कितना है, यहाँ पे a का मान 1 है, तो माइनस 1 प्लस b प्लस c बराबर 1। तो ये हो जाएगा b प्लस c बराबर 1 प्लस 1, तो हो जाएगा b प्लस c बराबर 2, ये हो गया। ठीक, फिर t के घात माइनस a माइनस c, तो यहाँ पे क्या है t के घात माइनस 2 है, तो ये लिख लेंगे माइनस a माइनस c बराबर कितना है t के घात माइनस 2। तो यहाँ पे एक का मान कितना है 1 माइनस 1, माइनस c बराबर माइनस 2, तो माइनस c बराबर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस c बराबर माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c बराबर 1 हो गया। तो यहाँ c का मान 1 है तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा b बराबर 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा b बराबर 1। जैसे कि a के घात भी 1, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो जब सब 1 ही आ गया है, तो जब सब 1 आ गया तो हम इधर लिख देते हैं। अब जैसे कि ये था, तो ये समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं, और अब लिखेंगे समीकरण 1 ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा f बराबर 6 पाई ब्रैकेट में n के घात a का मान कितना आया 1, r के घात b का मान भी 1 आया है, और v के घात c का मान भी 1 आया है। ठीक, तो f बराबर 6 पाई बीटा, यहाँ पे r रहेगा r v, ये फार्मूला होगा हमारा। तो जैसे ये फार्मूला हो गया इसका, स्टोक्स के नियम का ये निगमन हमने बता दिया है पूरा, और ये फार्मूला आ गया निगमन में। ठीक, ये फार्मूला था हमें प्रूव करना था, f बराबर 6 पाई ईटा आर बी, f बराबर 6 पाई ईटा आर बी ने प्रूफ कर दिया। तो निगमन द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि इसका मान यही होगा। ठीक, अब ये हो गया, तो यहीं पे ये वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ ना समझ में तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद।